ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गए। उसी के मारे जाने से मेरा मैं जीवन पा गया। इसलिए मैं उसी के गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे बचा लिया है। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदयों को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, और हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से हम 18 पद तक पढ़ने जा रहे हैं। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बह कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठाक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू इसकी चिंता करता। तूने तो उसे स्वर्गदूतों से कुछ कम ही बनाया या कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि उसके लिए सब कुछ है और उसके द्वारा सब कुछ है। उसे ये अच्छा भी लगा कि हम बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंचाएं, तो उनके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। क्योंकि पवित्र करने वाला और पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वो कहता है, मैं तेरा नाम भाइयों सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर ये मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी,
अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि वो सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। 18 पद को एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हम सर झुकाएं, आंखें बंद करें। स्वर्गीय जीवित और सच्चे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत मौके के लिए कि हमने तेरे वचन को पढ़ा है, और अब हम ये चाहते हैं कि आप हमें इस वचन को सरल करें, बुद्धि दें, ज्ञान दें, कि हम तेरे भेद और तेरी योजना और तेरी मर्जी को जान जाएं। अपने दास को अपने पवित्र आत्मा से भर, अभिषेक दे, और प्रभु अपने बातों को प्रकट कर, क्योंकि तेरी बातें जीवन को प्रकट करती हैं। जो नहीं आ पाए उन पर तरस खा दया कर कि वो भी इन आशीषों को पा सकें। सबकी रक्षा कर्म को इस्तेमाल कर, तेरा नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। साल का ये पहला संडे है, यस और नो? और ये पहला संडे हमारे लिए वास्तव में बहुत संदेश खाने वाला संडे है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल कहती है कि जो कुछ भी होता है हमारे जीवन में वो सब कुछ अच्छा होता है, और परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में सब कुछ होने देता है, और वो सब कुछ हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है। हमारा परमेश्वर भला है, और हमारा परमेश्वर हमारे लिए जीवन में भलाई करता है। वो कभी बुरा नहीं करता, वो हमेशा अच्छा सोचता है, अच्छा करता है। इस दुनिया में वो कहता है कि तुम्हें कलेश होगा, तुम्हें दुख होगा, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें परीक्षाएं होंगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमारी हर तकलीफ से वाकिफ हैं, और वो दुखों को जानते हैं। अगर हम किसी से बोलते हैं कि देखो मेरे को तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को वही एहसास कर सकता है जो वो तकलीफ से गुजरा है। जिसको कोई भूख का एहसास नहीं होता, उससे कहीं मुझे भूख लग रही है, वो कभी नहीं कहेगा कि हाँ भूख कोई अच्छी, कोई वास्तव में कोई चीज़ है, या उसको एहसास करना चाहिए। इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह संसार में आते हैं, और वो हमारे दुखों को एहसास करते हैं और उसको लेते हैं। यीशु मसीह से ज्यादा दुख उठाने वाला संसार में कोई नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु ने तो कोई गलती की नहीं थी, यीशु ने तो कोई बुराई की नहीं थी, यीशु ने तो कोई गुनाह किया नहीं था, लेकिन तब भी वो दुख उठा रहे हैं। अगर वो हमारे लिए दुख उठा रहे हैं तो क्या है, वो दुख और हमारा दुख में फर्क है, क्योंकि हमने गलती की और हमने उसकी सजा पाई और सह लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात यह है कि हमने गुनाह नहीं किया, हमने गलती नहीं की और हम ठीक हैं, तब भी हमको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, दुख दिया जा रहा, वो सबसे बड़ा दुख होता है। तो संसार में किसी का भी ऐसा दुख नहीं है जैसा मसीह यीशु ने दुख उठाया। वो महान है इसी बात में, क्योंकि उसने तो कोई बुराई नहीं की, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया, उसने तो किसी को सताया नहीं, मारा पीटा नहीं, लेकिन मसीह यीशु मसीह फिर भी दुख सह रहे हैं। कहते हैं दुख को उठाया, रोग जो हमारे अपने ऊपर ले लिया। दुख को उठाया, रोग जो हमारे अपने ऊपर ले लिया। क्रूस की तरफ में ध्यान से जब देखा, छुटकारा मेरा हुआ। क्रूस की तरफ में ध्यान से जब देखा, छुटकारा मेरा हुआ। घायल हुआ, घायल हुआ, मेरे लिए मसीह घायल हुआ। बाइबल कहती है इस दुनिया में हर एक व्यक्ति घायल होता है, हर एक व्यक्ति बीमार होता है, हर एक व्यक्ति मर जाता है। वो उनके कामों का और उनके पापों का परिणाम है, फल है, वो तो भुगतेंगे ही। हमारे पूर्वजों ने गुनाह किया, हमने गुनाह किए, बचपन से गुनाह किए, हम हमेशा उल्टे सीधे काम किए, तो हमको वो तो मिलना ही है। और हम अगर दुख और संकट झेलते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर मसीह यीशु ने कोई गुनाह नहीं किए, वो पवित्र थे, वो वास्तव में इस दुनिया में निष्कलंक रहे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी वो सह रहे हैं और तकलीफ सह रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है इब्रानियों 4 अध्याय में, और हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे। हमारे पास में एक बहुत बड़ा महायाजक है। जब हम महायाजक की बात करते हैं तो ये बात आप अच्छी तरीके से जान लो कि महायाजक एक है मीडिएटर, एक है बिचबई।
जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जिसका रोल होता है, मीडिएटर, एक बहुत बड़ा रोल है। याजक लोग परमेश्वर के गुस्से को शांत करते थे, यानी कि याजकों के द्वारा जो कुछ भी पापियों के लिए मध्यस्थता की जो प्रेयर होती थी और जो भी चढ़ावे होते थे, उनसे परमेश्वर का क्रोध शांत होता था। और वो शांत करने के लिए महायाजक अपना जीवन पवित्र बनाते थे और वे बलिदान परमेश्वर की वेदी पे करते थे। उसके अलावा एक और खास बात यह है कि महायाजक या याजक जो मंदिर में पापियों के लिए प्रायश्चित के लिए भेंट चढ़ाते थे, जानवरों का खून चढ़ाते थे, वे अपने हाथों में लेकर के महापवित्र स्थान में जाते थे। अगर परमेश्वर ने उनकी भेंटें पसंद कर ली तो याजक जिंदा लौट के आता था। तो मंदिर के महापवित्र स्थान पर महायाजक का काम था कि वे परमेश्वर के लोगों के पापों की प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाते थे अंदर जाके मंदिर में। और जब तक घंटी बज रही है तो मान लो कि वो जिंदा है, और अगर घंटी बजना बंद हो गई तो समझो वो मर गए। इसलिए रस्सी उनकी बंधी होती थी और पीछे से खींची जाती थी, क्योंकि प्रभु ने सारी रस्सियां और बंधन हमारे तोड़ दिए हैं, इसलिए हम लोग वो सब पहरावा नहीं पहनते हैं। लेकिन हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो कि क्यों वो कपड़े पहने जाते थे। तो महायाजक जाता था विश्वासियों के लिए, इस्राएलियों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए प्रायश्चित के लिए, कि उनके गुनाह उनके माफ हों, उनके परमेश्वर का गुस्सा उनके प्रति शांत हो जाए। तो ये काम बहुत बड़ा था। और जब वो जाते थे अंदर तो वे जानवरों का खून लेके जाते थे, और जब जानवर का बलिदान होता था तो उस खून को देख करके परमेश्वर का गुस्सा क्या होता था? शांत होता था। लेकिन ये प्रतिक्रिया चलती चली जा रही थी। ये क्यों होता था? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था थी कि तुम गुनाह नहीं करना, बस ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई कि तुम गुनाह ना करना, तुम आज्ञाओं का पालन करना। परंतु दुर्भाग्य से आदम हव्वा ने आज्ञा तोड़ी, श्रापित हो गई जिंदगी, भूमि शापित हो गई, उनका शरीर शापित हो गया और उनको दंड मिलने लगा कि मौत आएगी, अब बीमारियां आएंगी, अब डर आएगा, अब दहशत आएगी। वो सारी चीजें चलने लगी और चल रही हैं। इस संसार में दुख हो रहा है, इस संसार में गम हो रहा है, शैतान पूरी तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, सता रहा है। इस कारण से जब शैतान सता रहा है, मार रहा है, पीट रहा है और लोगों को दुखी दे रहा है, परमेश्वर को, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर को देखकर रहा नहीं जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर वास्तव में एक व्यक्ति है जो हमारे बनाने वाले परमेश्वर है। अगर हमारे अंदर दुख का एहसास होता है तो बनाने वाले के अंदर कितना होगा? आया तो उसी की तरफ से हमारा स्वभाव ना। हम तकलीफ में दुखी होते हैं, वो भी दुखी होता है। जब आपको कोई पेन होता है, दर्द होता है, उसे भी दर्द होता है। आप आंसू बहाते हो, वो भी आंसू बहाता है। आपको मालूम है जब बाइबल में मरियम मार्था के भाई लाजर मर गए और जब वो उनके घर वापस आए, 4 दिन हो गए, तो वहां पर रोने लगी इनकी बहनें लाजर की। तो यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह भी रोए। तो यीशु मसीह भी रोते हैं, परमेश्वर भी रोते हैं जब हमको तकलीफ होती है। ऐसा कौन से माता पिता हैं जिन बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम्स हो और वे वो प्रॉब्लम महसूस ना करें? उनके अंदर छिपा है वो स्वभाव कि जब अपने बच्चों के प्रति कोई तकलीफ और कोई दुख होता है तो वे महसूस करते हैं। अजीजों, आज हम आपको बहुत ही खास बात कर रहे हैं। आज हम ऐसी स्थिति पे खड़े हैं जहां पर हम लोग एक तरफ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद कर रहे हैं, जहां पर होली कम्युनियन है और ये साल का पहला होली कम्युनियन है, और एक तरफ हम आज अपनी कलीसिया के बहुत ही खास विश्वासी को अंतिम संस्कार भी देने जा रहे हैं। एक तरफ हमारे लिए खुशियां हैं और एक तरफ हमारे लिए दुख है। ऐसे में हमारे रवैये क्या होंगे? क्या हम लोग सचमुच में सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, निराश होंगे, हताश होंगे, भटकेंगे? क्या होगा? इन सब चीजों के बारे में कौन है जो हमारी सहायता करेगा? कौन है हमारे जो दुखों में हमारी मदद करेगा? यहां पर हमने पढ़ा है 4 अध्याय, इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसके 14 से हम पढ़ रहे हैं। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ना यहां पर वो कह रहा है कि मुझे और आपको दृढ़ होना है, क्योंकि हमारे पास में एक ऐसा महायाजक है जो मंदिर से लेकर स्वर्ग तक पहुंच गया हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए। इंसानी याजक तो सिर्फ मंदिर में ही जाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह
वो स्वर्ग तक के मंदिर में पहुंच गया हमारे प्रायश्चित के लिए। दुनियावी याजक जो थे वे इन जानवरों का, पक्षियों का खून लेकर जाते थे, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह अपना ही खून लेकर के परमेश्वर के पवित्र मंदिर में पहुंच गए हमारे प्रायश्चित के लिए। हालेलुया। क्योंकि जानवरों का और पक्षियों का खून इंसान के गुनाहों को ना तो माफ कर पा रहा था और ना ही गुनाह की आदत को बदल पा रहा था। मेरे मित्रों, लोग नहा धो सकते हैं, साबुन से भी नहा धो सकते हैं। आप सोचते हो कि आपके पाप धुल गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ना तो पानी से ना साबुन से आपके गुनाह आपके अंदर के निकलेंगे, बल्कि ये अंदरूनी खून के अंदर हमारे अपराध होते हैं। इसलिए जानवरों का खून से कोई भी हमारे गुनाह माफ नहीं हो पाते थे, बल्कि परमेश्वर ने खुद अपना इकलौता बेटा भेजकर पवित्र खून हमारे लिए बहा दिया, जिसके खून से हमारे खून साफ हो रहा है और हम पवित्र बनते जा रहे हैं। उसी के लिए उसने ये टेबल दी, उसी के लिए उसने ये मेज दी, जिसके लिए आज हम खा रहे हैं। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है, अभी हम आगे जाते हैं, लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु है, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ना हमारा अंगीकार करना, हमारा मन फिराना, हमारा उद्धार पाना, हमारा नया जन्म होना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जिसे हमें बड़े हियाव के साथ पकड़ना होगा। और फिर आगे कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में, हमारी बीमारियों में, हमारे दुखों में हमारे साथ दुखी ना हो सके। तो हमारा महायाजक वास्तव में ऐसा नहीं था कि उसने जानवर काटा, जानवर को दुख हुआ, उसे क्या एहसास हुआ। उसने पक्षी को काटा, पक्षी को दर्द हुआ, उसे क्या एहसास हुआ। लेकिन हमारा महायाजक वो है जो खुद नीचे उतरता है और वो खुद अपने हाथ पैर को काटता है और वो खुद खून बहा देता है, और वो सचमुच में उस दुख और पीड़ा के साथ खून लेकर के परमेश्वर के महान पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर के गुस्से को शांत करता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर गुस्सा है और परमेश्वर ने इंसान को श्राप दे रखा है, और वो ये श्राप है, इंसान का सबसे बड़ा श्राप है, वो है मौत, और वो है बीमारी, और वो है दर्द। यकीनन विश्वास कीजिए, मृत्यु की वजह से ही बीमारियां आती हैं और बीमारियों की वजह से ही दर्द होता है। अगर मौत ना आए तो दर्द कभी ना हो। आप समझ गए हो? मौत नाम की चीज खत्म हो जाए तो कभी किसी को दर्द ना हो। दर्द आता है बीमारियों की वजह से, और बीमारियां आती हैं मौत की वजह से। जो मौत हमने गुनाह के बाद पाई है, उस मौत की वजह से हमको बीमारियां आती हैं और हमको दर्द होता है और हम रोते हैं। और अजीजों, जब हमको तकलीफ होती है, हम रोते हैं, तो हमारे प्रभु को भी तकलीफ होती है। परंतु उसने व्यवस्था बनाई है कि सबने पाप किया है और सबको मरना जरूरी है। इसलिए हम लोगों को सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए यह था कि हमारे लिए मौत होती है, और मौत किसी को पसंद नहीं। किसी के भी घर में जब मौत होती है तो उसके घर में बड़ा दुख होता है और बहुत बुरा लगता है। यह कड़वी सच्चाई है और कोई भी इसको स्वीकार करना नहीं चाहता। मौत एक ऐसी चीज है जिसको कोई स्वीकार करना नहीं चाहता, किसी को पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मौत छोड़ेगी नहीं, आएगी जरूर। पूरी दुनिया में चाहे कितने करोड़पति हो, चाहे कितने भी अरबपति हो, वे सब एक दिन मृत्यु का सामना जरूर करेंगे। चाहे कितना बड़ा करोड़ों का, अरबों का वो अपने घर बना लें रहने के, और चाहे कितनी सुविधा टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लें, लेकिन अजीजो, मौत तो उनको आएगी, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो। यस और नो? क्योंकि ये परमेश्वर ने बनाया है सिस्टम। क्यों बनाया? क्योंकि गुनाह की वजह से हुआ ये सिस्टम। अब सवाल इस बात का आता है कि जब इंसान के परिवारों में दुख होता है, हमारे प्रभु इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, गली गली गए, घर घर गए, और जब किसी के घर में मातम बन रहा था, रो रहे थे लोग, प्रभु यीशु को देखा नहीं गया। हालांकि व्यवस्था तो यह कहती है सबको मरना है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह उस दया से और उस प्यार से वो हिल जाते थे और वो लोगों को आगे बढ़कर के चंगा कर देते थे और जिंदा कर देते थे, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो किसी को जिंदगी दे सकते थे। आप समझ गए ना? यीशु मसीह ने जिसको देखा और उन पर तरस खाया और उससे कहा उठ, तो वो उठ जाता था। यहां तक कि 4 दिन का सड़ा हुआ लाजर को भी प्रभु यीशु ने जिंदा कर दिया, क्योंकि वो सचमुच में पुनरुत्थान है और वही जीवन है। यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन। तो यीशु मसीह के पास पावर है कि वो मुर्दों को जिंदा कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी उनको मरना था। ये बात ध्यान लीजिए, एक बात याद रखो, जिस लाजर को जिंदा किया, क्या वो लाजर दोबारा कभी ना मरा होगा? हाँ या ना? जरूर मृत्यु को उसको आई होगी।
मृत्यु का सामना तो करना बहुत जरूरी है, और ये कड़वी सच है, और ये सबसे खतरनाक बात भी है, दुख दर्द वाली बात भी है। मौत किसी को पसंद नहीं, और घर में कोई मर जाए कोई पसंद नहीं। मातम बना रहता है, भूख उड़ जाती है, और कुछ अच्छा नहीं लगता। अपने अजीज और खास जब इस दुनिया से चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, जिनसे हम प्यार करते हैं। इसी कारण से यीशु मसीह को तरस आया, इसी कारण से यीशु मसीह को दया आई, इसी कारण यीशु मसीह रुक नहीं सके। वो हमारे गम को और तकलीफ को मिटाने के लिए यीशु इस दुनिया में पैदा हो गए, ताकि वो हमारे गमों को, तकलीफों को, हर हमारी मृत्यु को ले ले, ताकि वो हमेशा के लिए मृत्यु को खत्म कर दे, मृत्यु के डंक को खत्म कर दे, मर जाए और वो जिंदा हो जाए, और मृत्यु हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और ये रोना धोना बंद हो जाए। यू अंडरस्टैंड मी? आप समझने की कोशिश कर रहे हो? जो घरों में मातम बना है, जो घरों में दुख की घड़ियां हैं, जो आंसू बह रहे हैं, बाइबल कहती है मैं तुम्हारे सारे आंसू हमेशा के लिए पोंछ डालूंगा, फिर ना कोई पीड़ा होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना कभी मृत्यु होगी, क्योंकि मैंने मृत्यु को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अजीजो इस बात को अच्छी तरीके से याद रखो। हमारे बीच में जब कोई मर जाता है तो हम लोग मातम मनाते हैं, और ये सचमुच में मातम मनाने की बात तो है। पुराने नियम के अनुसार कोई मर जाता है, ये जिंदगी का बहुत बड़ा लॉस तो है, बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि एक बार मर गए दोबारा कभी नहीं हासिल होगा। लेकिन हमारे पास में अब खुशखबरी है। बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में कि अब जो मसीह यीशु पे हैं वे नई सृष्टि है। पुरानी सृष्टि चली गई, अब देखो नई सृष्टि हो गई। क्या मतलब है इसका? आदम हव्वा का जो शरीर हमें मिला, वो और जो हमारा आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो रहा था, लेकिन मसीह यीशु आए, हमारे जिंदगी में मृत्यु को खत्म करने के लिए आए। उन्होंने अपना शरीर तोड़वा के, अपना खून बहा के हमको एक नया जीवन दिया है। और बाइबल कहती है कि हम मृत्यु से पार होकर अब जीवन की ओर चले गए, हमने जीवन पा लिया। जैसे यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धारकर्ता माना, अपने पापों को माना, यीशु के पीछे चल पड़े, मूर्ति पूजा, अपराध का जिंदगी, दुनिया का जीवन, नाच रंग, तमाम प्रकार का संसारिक जीवन छोड़ के हम यीशु के पीछे चल पड़े। तब क्या हुआ? यीशु ने मुझे नया जीवन दे दिया, यीशु ने हमारे पाप क्षमा कर, यीशु ने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। अब हम प्रभु यीशु की संतान बन गए। अब संतान होने के नाते मसीह यीशु हमको नरक से छुड़ा रहा है और हमको स्वर्ग में ले जाएगा। अब इतना ही खत्म नहीं हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमको वो एक नई सृष्टि का एक महिमा में शरीर भी दे रहा है। वो हमारे क्या कर रहा है? हाँ, वो हमारे शरीर में एक नया शरीर देगा। प्रभु बाइबल में लिखा कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वे कभी नहीं मरेंगे। बोले एक दूसरे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो कभी नहीं मरेंगे। वहां भी तकलीफ होगी हमें। और याद रखो, लाजर और धनवान की स्टोरी आपने पढ़ी होगी। लाजर बाइबल में धर्मी को दिखा रहा है और धनवान पापी को दिखा रहा है। लाजर जो कि जिंदगी में दुख संकट उठा के और बहुत ही सादा जीवन जी रहा है, वो तो प्रभु के गोद में एंजॉय कर रहा है, वहां उसे आराम मिल रहा है। लेकिन जो धनवान व्यक्ति, उसको तो वही शरीर मिला, उसको तो वही दर्द वाला शरीर मिला, उसको तो वही पीड़ा वाला शरीर मिला, क्योंकि वो नरक में तड़प रहा था। भले वो शरीर यहां छोड़ गया, लेकिन उसे शरीर वही मिला जो पीड़ा जिसमें होती है। परंतु जो मसीह यीशु में है, उनके लिए वो पीड़ा वाला शरीर नहीं मिलेगा, उनके लिए वो महिमामय शरीर मिलेगा। बिल्कुल सरदूतों जैसे गोरा चिट्टा होगा और नया जवान जैसा होगा, और ना बुढ़ा होगा, ना बीमारी होगी, ना दर्द होगा। ऐसा शरीर मुझे मिलेगा। आप समझ गए हमारी बात कितनी इंपॉर्टेंट है? बाइबल कहती है प्रभु के भक्तों की मृत्यु बड़ी अनमोल होती है। तो वो अनमोल हमारी मृत्यु को देने के लिए प्रभु यीशु स्वयं पहले हमारी उस मृत्यु का सामना किए हैं। वो कहता है हर एक इंसान मृत्यु का स्वाद चखेगा, लेकिन जो लोग यीशु के खून को और यीशु के मांस को चखेंगे वे मृत्यु को कभी नहीं चखेंगे। आप पॉइंट को समझ रहे नहीं? अगर आप यीशु के खून को और यीशु के मांस को चखे हैं तो आप कभी भी मौत को नहीं चखेंगे। तो जो लोग यीशु मसीह से दूर हैं वे मृत्यु को चखेंगे, और जो यीशु के साथ हैं, बाइबल कहती है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वे मृत्यु से पार हो गए, जीवन में प्रवेश कर करें। तो जो लोग मसीह यीशु में हैं वे कभी मरेंगे नहीं। हालेलुया। बोलो ना, बोलो हमको मौत से नहीं डरना चाहिए। एक दूसरे से बोलो मौत से नहीं डरना चाहिए। अब पूछो क्यों नहीं डरना चाहिए? पूछो ना एक दूसरे से, क्यों नहीं डरना चाहिए? सच जो है बताओ, क्यों नहीं मौत से डरना चाहिए? क्यों नहीं मौत से? मसीह में है। जोरदार ताली बजाएं, सही कह रही हैं। आमीन। जो लोग मसीह यीशु में हैं उन पर
दंड की आज्ञा नहीं। जिन्होंने मसीह को पहन लिया वे कभी मरेंगे नहीं। हालेलुया, बोलो हम मरेंगे नहीं, क्योंकि हम मसीह में हैं। हमने मसीह को पहन लिया, हमने मसीह को ओढ़ लिया, हमारी मौत नहीं होगी। हाँ, हम एक दिन गहरी नींद में जरूर सोएंगे। एक दिन गहरे, जैसे आदम को गहरी नींद में डाल के आदम से क्या निकाला उसने? हब्बा निकाली है, गहरी नींद में ही तो निकाला था। ऐसे ही प्रभु हमें गहरी नींद में डाल के हम एक नया शरीर देंगे। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जितने भी लोग जो प्रभु में सो गए और उनकी देह को मिट्टी में दफना दिया, जब तुरही फूंकी जाएगी तो बाइबल कहती कब्रें खुलेंगी और वो नए शरीर के साथ निकल के बाहर आएंगे। आमीन। और हम लोग सदा के लिए मसीह यीशु के साथ राज्य करें। इसलिए वी शुड नॉट अफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारे खानदान परिवार के लोग इस अनुभव को पाएं। अगर उनके उद्धार हो गए, उनके पाप क्षमा हो गए, परमेश्वर की संतान बन गए अजीजों, तो वे लोग इस अनुभव को प्राप्त करेंगे। वो मुझे ऐसा बना देगा कि हम लोग चकित रह जाएंगे, देखते रहेंगे घंटों तक, इतनी खूबसूरत लगेंगे हम लोग। हालेलुया, आमीन। क्या चाहते हो ऐसा हो? तो मसीह यीशु को अपने जीवन में बसा के रखो और मसीह यीशु की मृत्यु को याद रखो। उसने जो हमारे लिए गुनाह माफ करने और मुझे अपनी संतान बनाने के लिए जो दुख उठाया है, इसके लिए हम विश्वास योग्य हो। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है, तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस पे बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।